राजनीति को बुरा बोलकर छोड़ देंगे तो फिर राजनीति को बुरा ही रहेंगे। इसलिए आप जरूर रहें, जरूर काम करें। आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, मैं आपसे कह रहा हूं, एक ही मंत्र है। मैंने क्या काम किया ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं बोलना है काम के बारे में, काम को बोलना चाहिए आपके बारे में। जो काम आपने किया है गजब किया है, खैर रखें, लगन से काम करें, जन सेवा करें। आपकी फोटो छप जाती है अखबारों में, या आप किसी बड़े नेता के साथ गाड़ी में बैठकर घूमते हैं या होर्डिंग में आपकी फोटो बन लगी है, तो आप नेता नहीं हैं। दो चार गांव के, दो चार मोहल्ले के आदमी सुबह सुबह आपके पास काम करवाने आते हैं कि चलो भैया वो पटवारी नहीं मान रहा है, थोड़ा बोलो चल के करके। ये होता है आपका। मैं आगे संचालन के लिए भाई आलोक सुमति जी से आग्रह करूंगा, आप आए हमारे समय की भी अपनी मर्यादा है। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को कवर्धा भी जाना है, वहां भी कार्यक्रम है। मैं सीधा हमारे राजनांदगांव के पूर्व सांसद युवा आदरणीय अभिषेक सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ और जो उपस्थित सभी नवमतदाताओं को संबोधित करें। पर जोरदार ताली बजाकर अभिषेक जी का स्वागत करें। ये भारत माता की, छत्तीसगढ़ महाकाली की जय जय श्री राम। एक अद्भुत मास्टर क्लास, इसको मैं मास्टर क्लास बोलता हूँ, क्योंकि आज राजनांदगांव के युवाओं में ऊर्जा और विद्वता, एनर्जी एंड डिसिप्लिन, इस दोनों का जो अद्भुत संगम मिला है, ऐसे अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी आदरणीय विजय शर्मा जी जो छत्तीसगढ़ में अपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में हमारे सवालों की जो दृष्टि रहती है वो हमारे विचारों की गहराई को बयान करती है। तो आज इस सदन पे चाहे नई शिक्षा नीति के ऊपर विषय आए, चाहे रोजगार और स्वरोजगार के ऊपर विषय आए, या समाज के अन्य क्षेत्रों में प्रेरणा से जुड़े विषय आए, इन सभी विषयों का आदरणीय विजय शर्मा जी ने बेहद संजीदगी के साथ जवाब दिया है। एक बार ताली बजाकर हम उनका स्वागत। ऐसा बहुत कम होता है जब नेता आए और वो सवालों का जवाब दे, नेता भाषण देते हैं और चले जाते हैं। तो एक अद्भुत पहल के लिए मैं अपने युवा मोर्चा के सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज एक बहुत शानदार बेहतरीन नमूना प्रस्तुत किया है। हमारे कॉलेज के छात्रों को यहाँ बुलाकर सूर्यवंशी जी, आलोक योगी जी, सज्जन जी सहित जितने भी हमारे युवा मोर्चा के साथी रहे हैं, ताली बजाकर हम उनका स्वागत करते हैं। आज समय की कमी है और हम सब चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा विषय आदरणीय विजय शर्मा जी इस सदन में लें। इसलिए बिना समय को गवाए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं उनको इस मंच पर स्वागत आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। भगवती हे श्रीकांत कुटुंबे भूरि कुटुंबे भूरिते जय जय हे वत्सांस वर्तने राम कपद ऋषि। जगतजननी जगदम्बा मैया के आराधना का पर्व है आज पंचमी। आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। शक्ति की आराधना में विशेषता ये है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बार बार आपके मन में आता होगा कि राजनीति चीज क्या है, क्या होती है राजनीति, क्यों होनी चाहिए। तो माननीय अभिषेक सिंह जी के साथ भी एक बार हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे
तो यही निष्कर्ष हम लोगों के बीच में आया था कि जो राजनीति है वह शक्ति की आराधना है और शक्ति प्राप्त करके समाज में बड़ा परिवर्तन आप कर सकें, इसलिए राजनीति होती है। अब राजनीति इस पवित्र भाव के लिए है, इसको किसी अन्य ढंग से कोई उपयोग करता है तो गलत बात है, लेकिन राजनीति के काम है। अभी यही शक्ति की बात है तो भारतवर्ष में एक और राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता है राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि जो हिंदू में शक्ति है हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। और भारत में, भारतीय परंपराओं में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शक्ति की उपासना, शक्ति की आराधना, इसका क्या महत्व है हम सब जानते हैं। हमारे यहाँ तो घर में माताओं बहनों को भी शक्ति स्वरूपा ही माना जाता है। इसके साथ ही अगर उनका ये स्टेटमेंट है तो इस अंतर को समझना होगा कि कौन क्या करने वाले हैं। आप पहली बार वोट डालने वाले हैं और इसलिए इन सारी बातों का ध्यान आपके जहन में रहे, आपका निर्णय उचित हो, आप उचित निर्णय से आगे बढ़ें। इस बात के लिए हम सब एक साथ आज एकत्रित हुए हैं। मंच पर विशेष रूप से अभिषेक सिंह जी पूर्व सांसद रहे हैं, नौजवानों के बीच में गजब की पहचान है और सारे मसले जिन पर नौजवानों को बात करना होता है ये बिल्कुल उनको ध्यान रहता है, हमेशा मंच पर विराजमान है। एक बार तालियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश भैया विराजमान है और मेरे दोस्त अमर भी मंच पर विराजमान है। मेरा दोस्त अमर जी मंच पर विराजमान है। आप सभी साथी भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे राजनांदगांव की उत्तर मंडल, दक्षिण मंडल और विधानसभा राजनांदगांव में सभी मंडल ने मिलकर के आज का एक बहुत आयोजन किया है। आलोक श्रोती जी, गुरु सूर्यवंशी जी, सज्जन सिंह ठाकुर जी, प्रकाश, बहुत सारे नाम हैं इसमें, मैं पूरे नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें आप कोई भी कोई विषय नहीं रखेगा, इन सारे विषय को न जा करके मैं सिर्फ विषय पर आता हूँ। आगामी 26 तारीख को चुनाव है, हम लोग तो गांव-गांव, घर-घर घूम करके प्रार्थना कर रहे हैं सब लोगों से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा राजनांदगांव गांव से संतोष पांडे जी को जिताने के लिए आप कमल के निशान पर आपका मोहर लगे, यही प्रार्थना करते हैं। हम लोग गांव-गांव, गली-गली, घर-घर घूम रहे हैं, सब और इसके कारण मैंने आपसे कहा कि हम लोग पूरी फिल्म देखनी है, हमारे फिल्म की